हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस बैंक को 2022 के बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को ये अवार्ड मिला था एट ग्लोबल बैंकिंग समिट विच वॉज हेल्ड इन लंडन एंड द अवार्ड वॉज गिवन फॉर इंडिया सेगमेंट। कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है LV प्रभाकर। कैनरा बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है विच इज अंडर द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में एट मैंगलोर बाय अमनबल सुब्बाराव पाय। इस बैंक के इंटरनेशनल ऑफिस है लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे न्यूयॉर्क के फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज सी, SS राजामौली। फिल्म मेकर SS राजामौली को डायरेक्टर का अवार्ड मिला है फॉर हिज मूवी RRR। राजामौली एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं। ये प्राइमरली तेलुगु सिनेमा के लिए काम करते हैं। इंडिया में ही इज़ द हाईएस्ट पेड डायरेक्टर और उनकी एक्शन, फैंटेसी, एपिक जनरल फिल्म्स काफ़ी फेमस हैं। Three of his films, Bahubali, The Beginning and the Conclusion, RRR, these are among the top 5 highest grossing films in India till date. Next question, Global Aviation Safety Ranking 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? The answer is B, 48th। इंडिया ने इस रैंकिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है। 48th रैंक इंडिया की अब तक का हाईएस्ट एवर स्पॉट है। इस रैंकिंग को रिलीज किया गया है बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे टॉप किया है सिंगापुर ने। ICAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है टू कोऑर्डिनेट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। इसके हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में। इंडिया ने इस रैंकिंग में इम्प्रूव किया है, एक अच्छी रैंकिंग लाई है। इसका मतलब है कि इंडिया में जो एयर सेफ्टी प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। इसकी वजह से इंडियन कैरियर्स अब काफ़ी स्पीडीली ओवरसीज मार्केट में भी एक्सपेंड कर सकेंगे और उन्हें न्यू सर्विसेज की परमिशन काफ़ी इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं और अब वो NCBC के चेयरपर्सन होंगे। बाय प्रोफेशन ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। टॉकिंग अबाउट NCBC, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993। एज द नेम सजेस्ट, इसका पर्पस है बैकवर्ड क्लासेस लाइक OBC, SC, ST उन सबका ध्यान रखना। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 5 दिसंबर। सॉइल हमारी मदर अर्थ की फर्स्ट लेयर है। ये फॉरेस्ट और फार्म्स दोनों को ही बचाती है। एक अच्छी सॉइल, हेल्दी सॉइल का मतलब है हमारा जो फूड है वो भी हेल्दी है। इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हेल्दी सॉइल की इंपॉर्टेंस लोगों को बताया जा सके और सॉइल रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम्स। इस साल इस दिन की थीम रहेगी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 4 दिसंबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पज है प्रेजेंट जनरेशन को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में समझाना। ये दिन चीताज के लिए भी डेडिकेटेड है बिकॉज ये एनिमल काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है टू विन द रेस अगेंस्ट एक्सटिंक्शन। चीता कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये नेटिव हैं अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया के। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल हैं। इस दिन की शुरुआत की गई थी बाय अमेरिकन जूलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी मार्कर, जिन्होंने चीता कंजर्वेशन फंड की स्थापना की थी इन द ईयर 1991 और 2010 से 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 4 दिसंबर। बैंक्स का बेसिक काम है बैंकिंग, दैट मीन्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन्स फॉरवर्ड करना।
बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। इसकी वजह से पूरे विश्व में बहुत सारी डेवलपमेंट हो पाती है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, जिनकी वजह से आज वर्ल्ड में कई जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग हो पा रही है। यूनाइटेड नेशंस इस डे को रिकॉग्नाइज करता है बैंकिंग सिस्टम के रोल को हाईलाइट करने के लिए कि किस प्रकार मेंबर स्टेट्स में और यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दीज कंट्रीज़। जब यूनाइटेड नेशंस और यू कैन से वर्ल्ड बैंक इन छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बड़े बड़े लोन्स देते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी किया जाता है, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी के.वी. शाहजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। नाबार्ड का बेसिक रोल है इंडिया के रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देना, लाइक मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारामम कमिटी ऑन 12 जुलाई 1982। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट में कितने इंडियन वुमेन का नाम आया है? द आंसर इज डी 4। वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट रिलीज की है बीबीसी ने। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। These women are from several areas like politics, science, sports, entertainment and literature. जो 4 इंडियंस इस लिस्ट में आए हैं दे आर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस, ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट शिरीषा बंडला एंड सोशल वर्कर स्नेहा जवाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है इन 2022? द आंसर इज बी गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसमें पर्सन अपने आप में ही उलझा रहता है। ही इज़ लेजी, ग्रीडी, स्लोवेनली, वो सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करता है एंड ही इज़ नॉट सॉरी अबाउट एनीथिंग। तो हमारी जो आज की जनरेशन है वो बेसिकली गॉब्लिन मोड में ही रह रही है। 2021 में ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर था वैक्स। हाल ही में मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ किया है विच इज़ गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग भी एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड को मैनिपुलेट करता है, मिसलीड करता है। एक्चुअली इट्स कॉल्ड अ टाइप ऑफ चीटिंग। इसी साल कॉलिंस का वर्ड ऑफ ईयर था पर्मा क्राइसिस और कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर बना होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सार्क का चार्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 1985 में सार्क दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का चार्टर अडॉप्ट किया गया था इन ढाका, जहाँ पे इस ग्रुप की पहली समिट हुई थी। सार्क एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। द मेंबर स्टेट्स आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सार्क का सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। तो सार्क का काम है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में कोऑपरेशन मेंटेन रखना, एक दूसरे की हेल्प करना। इसके अलावा सार्क यूनाइटेड नेशन से भी परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है एज एन ऑब्जर्वर, और इसके यूरोपियन यूनियन के साथ भी मल्टीलेटरल लिंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 7 दिसंबर। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इसका काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एविएशन सेफ्टी। ऑल्सो ये दिन सिविल एविएशन से रिलेटेड जागरूकता फैलाता है कि किस प्रकार सिविल एविएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसने वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। 2022 और 2023 में इस डे की थीम रहेगी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इंडिया में फादर ऑफ सिविल एविएशन कहा जाता है जे.आर.डी. टाटा को, बिकॉज वो टाटा एयरलाइंस के लिए पहली बार लाइसेंस लाए थे इंडिया में। इंडिया की करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात इलेक्शंस 2022 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है? द आंसर इज ए बीजेपी। गुजरात मोदी जी का घर है, बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी वहाँ पे लगातार 7 सालों से बनी हुई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ये दूसरा टर्म होगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है घाटलोदिया। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, जो कि बीजेपी से थी। और गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी फॉर 12.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इनमें से कौन बने हैं? द आंसर इज ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। वहीं हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशन है कि हर 5 सालों में वहाँ पे सरकार बदलती है। तो अब तक वहाँ पे बीजेपी थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर। अब वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आई है और नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट को इनमें से किसने टॉप किया है? द आंसर इज बी उर्सुला लेन। मिस उर्सुला जर्मन पॉलिटिशियन है। वो 2019 से यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। इस लिस्ट को तैयार किया है अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने। द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इज विजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इस लिस्ट में 2006 से 20 तक लगातार फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल टॉप पे थी। सिर्फ 2010 में इस लिस्ट को टॉप किया था यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने। इस लिस्ट में 5 इंडियन वुमेन को भी पोजीशन मिली है, हु आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर, बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ, HCL टेक्नोलॉजीज फाउंडर रोशनी नडार, सेबी चेयरमैन मधावीपुरी बुक एंड सेल हेड सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे टाइम्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज डी वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कौन नहीं जानता। बहुत ही बहादुरी से वो रशिया का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें यूक्रेन के स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर प्लेइंग द सेंट्रल रोल इन रेजिस्टिंग रशियन इन्वेजन। टाइम्स अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की मैगजीन है कि पर्सन ऑफ द ईयर उसे चूज करते हैं जो साल भर के लिए न्यूज़ में बना रहता है, इवन इट इज फॉर गुड और बैड, डजंट मैटर। टाइम हीरोज ऑफ 2022 है ईरान की महिलाएं जिन्होंने हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 है साउथ कोरियन के पॉप बैंड ब्लैक पिंक। एथलीट ऑफ द ईयर 2022 है न्यूयॉर्क यांकीज आउटफील्डर एरन जज। जॉइनिंग आइकन ऑफ द ईयर 2022 है मलेशियन एक्टर मिचेल यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 में शामिल है? द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव मीन्स गौतम अडानी, शिव नडार एंड अशोक सूता। गौतम अडानी हाल ही में इंडिया के रिचेस्ट मैन भी बने हैं। ही इज एन इंडियन बिलियनियर फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। शिव नडार हैज फाउंडेड HCL टेक्नोलॉजीज। अशोक सूता इज अ टेक टाइकून और मलेशियन इंडियन बिजनेसमैन ब्रह्मल वासुदेवन एंड हिज लॉयर वाइफ शांति कांडिया आर ऑल्सो इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए अतुल पाटीदार। अतुल पाटीदार इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ फार्मकार्ट। फार्मकार्ट सेंट्रल इंडिया की पहली एग्रीटेक स्टार्टअप है। ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फार्मर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सीड्स को खरीद पाते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ लैक्स ऑफ रूरल फार्मर्स इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशॉट प्राइज 2022 में क्लाइमेट एक्शन कैटेगरी में इनमें से किस कंट्री को अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए ओमान। अर्थशॉट प्राइज 2020 में ही लॉन्च किए गए हैं बाय प्रिंस विलियम एंड डेविड एटनबरो। इस साल ये अवार्ड सेरेमनी हुई है यूएस बॉस्टन के MGM म्यूजिक हॉल में। अर्थशॉट प्राइज के विनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इसकी 5 कैटेगरीज हैं विच आर इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फर्स्ट कैटेगरी इज रिस्टोरेशन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसमें इंडियन स्टार्टअप खेती को अवार्ड मिला है। खेती एक ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स टेक्निक है जो कि स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एयर क्लीननेस का अवार्ड मिला है मुकुरू क्लीन स्टोव्स को जो कि कीनिया में बने हैं। ये प्रोसेस बायोमास को इस्तेमाल करके इंडोर पोल्यूशन को कम करेंगे। ओशन रिवाइवल कैटेगरी अवार्ड गोज टू इंडिजिनियस वुमेन ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। इन महिलाओं ने अपनी नॉलेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर को प्रिजर्व किया है। वेस्ट फ्री लिविंग कैटेगरी नॉटप्ला ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये लोग सीवीड और प्लांट्स को इस्तेमाल करके पैकेजिंग बनाते हैं विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक।
क्लाइमेट एक्शन कैटेगरी, ओमान ने कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया है बाय मिनरलाइजिंग इट इन पेरिडोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज सी, कृष्णा ववीलाला। ये अवार्ड दिए गए बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट ऑनर है। इट इज़ लेड बाय अमेरिकॉप्स। ये इवेंट हर साल होता है और उन सिटीजन्स को ऑनर करता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एग्जिबिट किया है और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ डेडिकेट किया है। कृष्ण ववीलाला एक इंडियन अमेरिकन है और काफ़ी समय से ह्यूस्टन में रह रहे हैं, बट ही इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ फाउंडेशन फॉर इंडियन स्टडीज़ FIS, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सिग्नेचर प्रोजेक्ट द इंडो अमेरिकन ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट को 2019 का मैरी फे बेन्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन डायबिटीज़ का पहला ग्लोबल एम्बेसडर है? द आंसर इज बी, शेख हसीना। मैडम शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने उन्हें डायबिटीज़ का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है फॉर 2 years। बांग्लादेश डायबिटिक पेशेंट्स को फ्री इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा है। IDF के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर अख्तर हुसैन। हाल ही में वर्ल्ड डायबिटिक कॉन्फ्रेंस 2022 हुई है इन लिस्बन, विच इज कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, ऑन 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? द आंसर इज बी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत चौटाला एक इंडियन वुमेन है हु इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड। वो वाइफ है फॉर्मर MP दुष्यंत चौटाला की, जो कि जननायक जनता पार्टी के चेयरपर्सन हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल बनी है कमलेश मेहता, जो कि 8 बार की नेशनल चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 77th चेस ग्रैंड मास्टर बना है? द आंसर इज सी, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल सिर्फ 16 साल के हैं। उन्होंने खिताब जीता है ड्यूरिंग एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट इन स्पेन। एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए प्लेयर को 3 GM नॉर्म्स सिक्योर करने होते हैं और 2500 येलो पॉइंट्स की रेटिंग को क्रॉस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था, प्रोक्लेम किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस दिन हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, कल्चरल इवेंट्स और एग्जीबिशंस होती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स इशू से रिलेटेड होती हैं। इसके साथ ही इस दिन 5 ईयरली यूनाइटेड नेशंस प्राइज दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नोबेल पीस प्राइज। इस साल इस दिन की थीम रहेगी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पहला सिलहट सिल्चर फेस्टिवल होने जा रहा है? द आंसर इज ए, आसाम। सदर्न आसाम में टाउन है सिलचर, जो कि इस इवेंट का होस्ट होगा। वही सिलहट बांग्लादेश का एक सेगमेंट है। ये पहला ऐसा फेस्टिवल होगा जो कि असम के बराक वैली रीजन और बांग्लादेश के सिलहट सेगमेंट के लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करेगा। ये फेस्टिवल कोइंसाइड कर रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स और पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिबरेशन के 50 साल। इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है इंडिया फाउंडेशन। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। इनमें से किस शहर में इंडिया का पहला गोल्ड ATM इंस्टॉल किया गया है? द आंसर इज डी, हैदराबाद। हैदराबाद इज कैपिटल ऑफ नाउ तेलंगाना। हैदराबाद में वर्ल्ड और इंडिया की पहली गोल्ड ATM मशीन लगाई गई है। यहाँ पे इंडिविजुअल को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करना है और वो ATM से 5 किलो तक का गोल्ड कॉइन निकाल सकते हैं। इस ATM को डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड फर्म ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज एंड गोल्ड सिक्का लिमिटेड ने। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।